नमस्कार विद्यार्थियों। राजस्थान का इतिहास, इसमें मेवाड़ के शासकों से संबंधित प्रश्नोत्तर चल रहे हैं, जिसमें आज दो राजाओं जैत्र सिंह जी और तेज सिंह जी के बारे में प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, जैत्र सिंह का शासनकाल कब था? जैत्र सिंह का शासनकाल कब था? तो जैत्र सिंह का शासनकाल 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी तक था। जैत्र सिंह का शासनकाल 1213 से 1253 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न, जैत्र सिंह के समय किसने आक्रमण किया? जैत्र सिंह के समय किसने आक्रमण किया? तो जैत्र सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण 1222 से 1229 के मध्य किया। वह नागदा को भारी क्षति पहुंचाई। जैत्र सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण 1222 से 1229 के मध्य किया। वह नागदा को भारी क्षति पहुंचाई। अगला प्रश्न, जैत्र सिंह ने नई राजधानी कौन सी बनाई थी? जैत्र सिंह ने नई राजधानी कौन सी बनाई थी? तो जैत्र सिंह ने मेवाड़ की राजधानी अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित स्थान चित्तौड़ को बनाया था। जैत्र सिंह ने मेवाड़ की राजधानी अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित स्थान चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। आहड़ से चित्तौड़ को राजधानी बनाया था इन्होंने। अगला प्रश्न, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जैत्र सिंह का समय था? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जैत्र सिंह का समय 1213 ईस्वी से 1252 ईस्वी तक था। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जैत्र सिंह का समय 1213 से 1252 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न, भूताला का युद्ध, भूताला का युद्ध कब हुआ था? भूताला का युद्ध कब हुआ था? रावल जैत्र सिंह व इल्तुतमिश गुलाम वंश के मध्य भूताला का युद्ध राजसमंद में 1227 ईस्वी में होता है। इसमें रावल जैत्र सिंह विजय होते हैं। यह जानकारी चीरवा का व आबू के शिलालेख से मिलती है। का भाई रावल जैत्र सिंह व इल्तुतमिश गुलाम वंश के मध्य भूताला का युद्ध राजसमंद में होता है, जो 1227 ईस्वी में होता है। और इसमें रावल जैत्र सिंह विजय होते हैं। यह जानकारी चीरवा के शिलालेख व आबू के शिलालेख दोनों से प्राप्त होती हैं। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार भूताला का युद्ध 1222 से 1229 के मध्य हुआ था। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार भूताला का युद्ध 1222 से 1229 के मध्य हुआ और एग्जिट है 1227 ईस्वी में हुआ था। जय सिंह सूरी जैत्र सिंह के बारे में क्या लिखते हैं? जय सिंह सूरी जैत्र सिंह के बारे में क्या लिखते हैं? तो जय सिंह सूरी जिनकी पुस्तक है हम्मीर मदमर्दन, जय सिंह सूरी जिनकी पुस्तक है हम्मीर मदमर्दन में लिखते हैं कि जैत्र सिंह विजय हुए पर उनकी सहायता की गुजरात के शासक वीर धवल ने। जय सिंह सूरी हम्मीर मदमर्दन में लिखते हैं कि जैत्र सिंह विजय हुए पर उनकी सहायता गुजरात के शासक वीर धवल ने की थी। अगला प्रश्न, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में जैत्र सिंह के बारे में क्या बताया है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में जैत्र सिंह के बारे में क्या बताया? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में 1460 ईस्वी में जैत्र सिंह को चित्रकूट मेदपाट अगाटपुर, जिसे आहड़ कहते हैं, एवं
वागड़ का राजा बताया गया है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो 1460 महाराणा कुंभा की है। ईस्वी में जैत्रसिंह को चित्रकूट, मेदपाट, अगाटपुर यानी कि आहड़ एवं वागड़ का राजा बताया गया है। अगला प्रश्न, जैत्रसिंह की रानी का नाम क्या था? तो जैत्रसिंह की रानी जयतल देवी, जैत्रसिंह की रानी जयतल देवी थी। इन्होंने चित्तौड़ में श्यामा पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। जैत्रसिंह की रानी जयतल देवी थी। इन्होंने चित्तौड़ में श्यामा पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ओझा व दशरथ शर्मा के अनुसार जैत्रसिंह थे। तो ओझा के अनुसार गुलाम वंश के समय मेवाड़ के सबसे प्रतापी शासक थे। ओझा के अनुसार गुलाम वंश के समय मेवाड़ के सबसे प्रतापी शासक जैत्रसिंह थे। और दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़ का प्रथम विजेता शासक जैत्रसिंह थे। दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़ का प्रथम विजेता शासक जैत्रसिंह थे। और ओझा के अनुसार गुलाम वंश के समय मेवाड़ के सबसे प्रतापी शासक जैत्रसिंह थे। जैत्रसिंह का देहांत कब हुआ था? जैत्रसिंह का देहांत कब हुआ था? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ के अनुसार जैत्रसिंह का देहांत 1253 ईस्वी के आसपास होना अनुमानित है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो कि मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है और चित्रकार है कमल चंद्र, जिन्होंने 1260 में चित्रित किया था। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ के अनुसार जैत्रसिंह का देहांत 1253 ईस्वी में के आसपास होना अनुमानित है। जैत्रसिंह का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? जैत्रसिंह का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो जैत्रसिंह का महत्वपूर्ण कार्य आहड़ को चालुक्य वंश से मुक्त कराना था। जैत्रसिंह का महत्वपूर्ण कार्य आहड़ को चालुक्य वंश से मुक्त कराना था। जैत्रसिंह का प्रमुख कार्य आहड़ को चालुक्य वंश से मुक्त कराना था। अगला प्रश्न, मेवाड़ का 5 आंख का शासक किसे कहते हैं? मेवाड़ का 5 आंख का शासक किसे कहते हैं? तो रावल जैत्रसिंह को मेवाड़ का 5 आंख का शासक कहते हैं। रावल जैत्रसिंह को मेवाड़ का 5 आंख का शासक कहते हैं, जिसमें है नागदा, आहड़, नागदा, आहड़, चित्तौड़ व 2 सीमावर्ती राज्य। रावल जैत्रसिंह को मेवाड़ का 5 आंख का शासक कहते हैं। अगला प्रश्न, जैत्रसिंह के बाद कौन शासक बना? जैत्रसिंह के बाद कौन शासक बना? तो जैत्रसिंह के बाद उनका पुत्र तेजसिंह जो 1253 से 1273 ईस्वी तक शासक बना। जो 1253 से 1273 ईस्वी तक शासक बना। जैत्रसिंह के बाद उनका जो पुत्र हैं जिनका नाम है तेजसिंह जी, तो जैत्रसिंह के बाद ये तेजसिंह जी शासक बने और ये बने 1253 से 1273 ईस्वी तक बने थे। कुछ किताबों में 1250 से 1273 भी दे रखा है, परंतु 1253 ही सही है। अगला, गागसा अभिलेख व चीरवा अभिलेख किसके समय का है? गागसा अभिलेख व चीरवा अभिलेख किनके समय का है? तो तेजसिंह के समय का
गागसा अभिलेख तथा उनके पुत्र पद्मसिंह के समय का चीरवा अभिलेख है। तेजसिंह के समय का गागसा अभिलेख तथा उनके पुत्र पद्मसिंह के समय का चीरवा अभिलेख हैं। तेजसिंह पर किसने आक्रमण किया था? तेजसिंह पर किसने आक्रमण किया था? तो तेजसिंह के शासनकाल में दिल्ली के तुर्क सुल्तान बलबन ने 1253 से 54 के लगभग रणथंबोर, बूंदी एवं चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, जिसे तेजसिंह ने सफलतापूर्वक वापस धकेल दिया था। और तेजसिंह के समय ही धौलका के बघेल शासक वीर धवल का आक्रमण जो 1260 के लगभग मेवाड़ पर हुआ था। इन पर तुर्क सुल्तान बलबन ने तो 1253 से 54 के लगभग रणथंबोर, बूंदी एवं चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक वापस धकेल दिया। और धौलका के शासक बघेल शासक वीर धवल का आक्रमण 1260 के लगभग हुआ और जो मेवाड़ पर हुआ था। और उस समय चित्तौड़ के जो तला रक्षक थे क्षेम का पुत्र रत्न व मेवाड़ का प्रधान भीमसिंह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। आबू के शिलालेख से जैत्रसिंह के बारे में क्या जानकारी मिलती है? तो आबू के शिलालेख में लिखा है कि जैत्रसिंह ने खवास खां के नेतृत्व में आई सिंधुक की सेना, किसकी सेना आई थी? सिंधु से आए आक्रमणकारियों को सिंधुक की सेना कहते हैं। तो सिंधुक की सेना को पराजित कर भगा दिया था, जो कि अनहिलवाड़ा पर आक्रमण करने जा रही थी। आबू के शिलालेख में लिखा है कि जैत्रसिंह ने खवास खां के नेतृत्व में आई सिंधुक की सेना को पराजित कर भगा दिया, जो कि अनहिलवाड़ा पर आक्रमण करने जा रही थी। मेवाड़ पर शाकंभरी के चौहानों का शासन कब हुआ? तो 12वीं सदी में मेवाड़ के शासक अंबा प्रसाद पर शाकंभरी के शासक वाघपति राज ने आक्रमण किया था। 12वीं सदी में मेवाड़ के जो शासक थे अंबा प्रसाद, उन पर शाकंभरी के जो शासक थे वाघपति राज ने आक्रमण किया, जिससे अंबा प्रसाद जी की मृत्यु हो गई और मेवाड़ पर चौहानों का शासन हो गया। वाघपति राज ने अंबा प्रसाद जी पे आक्रमण किया, जिससे अंबा प्रसाद जी की मृत्यु हो गई 12वीं सदी में। अंबा प्रसाद जी मेवाड़ के शासक थे और उस समय वाघपति राज जीत गए तो मेवाड़ पर चौहानों का शासन हो गया। अगला प्रश्न, रावल तेज सिंह की उपाधियाँ हैं। रावल तेज सिंह की उपाधियाँ कौन कौन सी हैं? तो परमेश्वर, महाराजाधिराज और परम भट्टारक। रावल तेज सिंह की उपाधियाँ हैं परमेश्वर, महाराजाधिराज और परम भट्टारक। तेज सिंह जी का समय था 1273 से 1202 ईस्वी तक तेज सिंह जी ने शासन किया था और जिनकी उपाधियाँ थी परमेश्वर, महाराजाधिराज और परम भट्टारक। ये तेज सिंह जी जैत्रसिंह जी के पुत्र थे। अगला प्रश्न, मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसका चित्रकार हैं आहड़ में चित्रकार कमल चंद्र द्वारा 1260 में चित्रित किया गया। मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और आहड़ में जो चित्रकार हैं कमल चंद्र, उनके द्वारा 1260 में चित्रित किया गया है और बहुत जगह इनको 1261 भी दिया हुआ है। दोनों में से देख लेना, 1260 और किसी पुस्तक में 1261 भी दिया हुआ है। तो आहड़ के में चित्रकार कमल चंद्र द्वारा 1260 में इसे चित्रित किया गया था। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ को। चूँकि इसका विक्रम संवत 1317 दिया हुआ है तो ये 1260 से ही हो सकता है।
आज का अंतिम प्रश्न, तेजसिंह ने किसकी सेना को खदेड़ दिया था? तेजसिंह ने किसकी सेना को खदेड़ दिया था? तो तेजसिंह ने वीर धवल की सेना को वह उसके बाद वीर धवल की सेना को उन्होंने खदेड़ दिया था तेजसिंह जी ने। और उनके बाद में उनका जो विरुद्ध यानी कि उपाधि, विरुद्ध यानी कि उपाधि बनी थी, उन्होंने अपना विरुद्ध मतलब उपाधि धारण की, उमापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप। उमापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप नाम की उपाधि इन्होंने धारण की वीर धवल की सेना को खदेड़ने के बाद। धन्यवाद। आज ही खत्म होते प्रश्न।